इंसान अगर किसी को फूटी आंख ना सुहाए या एक आंख ना भाए तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। आइए सीखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर ये बेहद ज़रूरी है। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन आपके लर्निंग पार्टनर्स जो कि हम हैं एच4 हिंदी 1 to 1 है जो हर रोज़ आपको ऐसे ढेर सारे फ्रेजेस इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स और पता नहीं क्या क्या हर तरीके से चाहते हैं कि आपकी हिंदी से इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो और आसान भी हो। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है। दूसरी चीज़ ये कि कल से या फिर मैक्सिमम परसों से हम शुरू शुरू करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें आपने सिर्फ सुनना है। हालांकि इसमें भी सुनने का ही काम करते हैं आप, लेकिन हम सुनेंगे जो फेमस पर्सनालिटीज हुए हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पीपल हु हैव एक्चुअली बीन एबल टू चेंज द entire landscape of how things were looked at। वो महात्मा गांधी जी हों या फिर भगत सिंह जी हों, तो इन सब की कहानी हो, या फिर ऑल द बिग शॉट्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज हु बीन एबल टू मेक अ मार्क, इन सब की बात करेंगे। आपने बस ध्यान से सुनना है, गेट अ सेंस ऑफ इंस्पिरेशन और साथ साथ इंग्लिश भी सीखेंगे। तो करते हैं शुरुआत। फूटी आंख ना सुहाना या एक आंख ना भाना, इसके लिए इंग्लिश में आप कहेंगे कांट स्टैंड द साइट ऑफ। कान स्टैंड मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सुहाता नहीं है या फिर बिल्कुल भी भाता नहीं है कोई भी चीज़, तो उस केस में आप कान स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी द साइट ऑफ, वो जो दृश्य है वो बिल्कुल भी किसी को अगर अच्छा नहीं लगता तो इसके लिए आप कहते हैं कान स्टैंड द साइट ऑफ। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, वह उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। ही कांट स्टैंड द साइट ऑफ हर। वह नहीं सुहाती, तो इसी वजह से हर का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। ही कांट स्टैंड द साइड ऑफ हर। वह एक मेल है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता किसकी किसका प्रेजेंस, उस किसी फीमेल का प्रेजेंस। किसी पर्टिकुलर फीमेल की बात हो रही है ऑब्वियसली, सो ही कांट स्टैंड द साइड ऑफ हर। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, मैं उस आदमी को एक आंख नहीं भाता। आई कांट स्टैंड द साइड ऑफ दैट मैन। आई कांट स्टैंड द साइड ऑफ दैट मैन, हालांकि यहाँ पर उल्टा हो गया है। मैं उस आदमी को नहीं भाता, तो यहाँ आपको कहना पड़ेगा दैट मैन कांट स्टैंड द साइड ऑफ मी। तो ये उल्टा ट्रांसलेट कर दिया मैंने, लेकिन आई होप आपने आपको समझ आ गया होगा कि कहना ये चाह रहा हूं मैं कि उस इंसान को, उस आदमी को मैं नहीं भाता, सो दैट मैन कांट स्टैंड द साइड ऑफ मी। तो जो भी नहीं भाता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और वो भी एंड में आएगा। सो यहाँ पर मैं निभा रहा हूँ किसी खास इंसान को, किसी एक आदमी को, सो दैट मैन वुड बी माई सब्जेक्ट। सो दैट मैन कांट स्टैंड द साइड ऑफ मी। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। दे कांट स्टैंड द साइड ऑफ ईच अदर। दे कांट स्टैंड द साइड ऑफ ईच अदर। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। ये दुश्मनी बरसों से चली आ रही है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।